5,000 से ज्यादा नाविकों के साथ एक विमान वाहक पोत पर हर दिन 17,000 से ज्यादा भोजन तैयार करना पड़ता है। हर जहाज पर 100 से ज्यादा रसोइये और खाद्य विशेषज्ञ होते हैं जो हर दिन इतनी बड़ी मात्रा में भोजन तैयार करते हैं। यह देखकर हैरानी होती है कि रसोइये हर दिन एक ही स्तर का भोजन पर्याप्त मात्रा में कैसे परोसते हैं। विमान वाहक पोत के समुद्र में तैनात रहने के लंबे महीनों के दौरान बड़े पैमाने पर खाना पकाने की इस बड़ी चुनौती का सामना वे कैसे करते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति के लिए ये संख्याएं लगभग अकल्पनीय लगती हैं। जहाज पर मौजूद पाक विशेषज्ञों को मोटे तौर पर खाना तैयार करने का काम सौंपा जाता है। हर दिन 17,000 भोजन, यह चौंका देने वाला आंकड़ा नाश्ते, दोपहर के भोजन, रात के खाने और एक अतिरिक्त मध्य रात्रि के भोजन को शामिल करता है, जिसे नाविकों के बीच लोकप्रिय रूप से जाना जाता है मध्य चूहे या आधी रात का राशन। ये भोजन विलासिता नहीं है, ये जरूरतें हैं जिन्हें एक तैरते हुए एयरबेस के 24 घंटे के अथक संचालन के अनुरूप समयबद्ध किया गया है। रात की पाली में काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लाइट डेक क्रू इंजीनियर, वॉच स्टैंडर्स और अन्य नाविक जिनका शेड्यूल कभी भी सामान्य चक्र से मेल नहीं खाता, ये आधी रात का राशन उनके दोपहर के भोजन के बराबर है। ये उनके लिए बैठने, ऊर्जा प्राप्त करने और ऐसे वातावरण में सामान्यता का एक संक्षिप्त एहसास साझा करने का अवसर है जहां रात और दिन एक साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया का दायरा सिर्फ खाना पकाने तक सीमित नहीं है। यह एक जटिल प्रणाली, हैरसद योजना और कार्यान्वयन अपने आप में एक सैन्य अभियान जिसमें रसोई घर, युद्ध क्षेत्र और मनोबल पुरस्कार है। एक विमान वाहक पोत अपने स्क्वाड्रनों और सहायक कर्मचारियों की संख्या के आधार पर लगभग 5,000 से 6,000 कर्मियों को ले जा सकता है। ऐसे तैरते शहर को भोजन उपलब्ध कराने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है, जो जहाज के बंदरगाह से रवाना होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। चल रहे पुनः पूर्ति और घाट पर आपूर्ति के दौरान भोजन के विशाल भंडार जहाज पर लादे जाते हैं। जमे हुए मांस, ताजी सब्जियां, डिब्बा बंद सामान, डेयरी उत्पाद और यहाँ तक कि बेकिंग सामग्री से लेकर हर चीज का सावधानी पूर्वक सूचीकरण, भंडारण और वितरण किया जाना चाहिए ताकि आपूर्ति महीनों तक बिना किसी गंभीर क्षति के चलती रहे। दपाक विशेषज्ञ, जिन्हें अक्सर CS के रूप में संदर्भित किया जाता है, उच्च प्रशिक्षित नौसेना पेशेवर हैं। उनमें से कई के पास औपचारिक पाक कला प्रशिक्षण है, लेकिन नागरिक शेफ के विपरीत जो एकल रेस्तरां के लिए मेनू डिजाइन करते हैं, उनका मिशन भारी बाधाओं के तहत काम करते हुए विविधता, पोषण और मनोबल को संतुलित करना है। शिपबोर्ड गैली एक 5 सितारा रसोई नहीं है, यह एक औद्योगिक पैमाने की सुविधा है जो दक्षता, सुरक्षा और गति के लिए डिजाइन की गई है। उपकरण में केटल्स शामिल हैं जो एक बार में सैकड़ों गैलन सूप उबालने में सक्षम हैं, ओवन जो एक ही चक्र में हजारों डिनर रोल बेक कर सकते हैं और डीप फ्रायर जो पीक भोजन के समय लगभग लगातार काम करते हैं। CS शिफ्ट के माध्यम से घूमते हैं ताकि भोजन की तैयारी सचमुच कभी न रुके। कागज पर यह काम बहुत भारी लगता है। कल्पना कीजिए कि 6,000 लोगों के एक कस्बे के लिए हर दिन बिना रुके एक सीमित जगह में खाना बनाना हो, जहां भंडारण सीमित हो, अपशिष्ट कम से कम हो और सख्त स्वच्छता मानकों का पालन हो। फिर भी नौसेना इसे कामयाब बनाती है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि नाविकों का पेट भरना कैलोरी से कहीं ज्यादा मायने रखता है। भोजन जीवन की आधारशिला है। मनोबल और मानसिक लचीलापन लंबी तैनाती के दौरान, जहां नाविक महीनों तक जमीन पर पैर रखे बिना रह सकते हैं, भोजन उन कुछ चीजों में से एक बन जाता है जो दैनिक जीवन की लय को निर्धारित करती है। एक अच्छा नाश्ता उड़ान डेक पर एक थकाऊ दिन के लिए माहौल तैयार कर सकता है। कड़ी निगरानी के बाद एक गर्मा गर्म रात का खाना थकान और नई ऊर्जा के बीच अंतर पैदा कर सकता है। और मिडराइट्स यानी आधी रात का भोजन नौसेना के जीवन में एक विशेष सांस्कृतिक स्थान रखता है। रात भर काम करने वालों के लिए डेक लाइटों की चकाचौंध भरी चकाचौंध में विमानों का संचालन, जहाज के भीतरी हिस्से में इंजनों की मरम्मत या युद्ध सूचना केंद्रों में लंबी पहरेदारी, मिडराइट उनकी पारी का मुख्य आकर्षण होते हैं। उनके लिए यह आधी रात का राशन नहीं, बल्कि उनका दोपहर का भोजन उनकी भाग दौड़ भरी दिनचर्या से छुट्टी होती है।
यह उन कुछ मौकों में से एक होता है जब रात के क्रू के सदस्य एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, चुटकुले सुना सकते हैं और कुछ पल के लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वे जहाज की विशाल मशीन के भीतर एक छोटे से समुदाय का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि मेनू भी अक्सर इस भूमिका को दर्शाता है। हार्दिक परिचित आरामदायक भोजन जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और मन को ऊपर उठाते हैं। संचालन के दृष्टिकोण से नौसेना ने इस प्रक्रिया को एक विज्ञान का रूप दे दिया है। हर भोजन चक्र को सावधानी पूर्वक निर्धारित किया जाता है ताकि गैली में रुकावटें न हों। कुछ व्यंजन उनकी मापनीयता के आधार पर चुने जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें बिना अपनी स्थिरता खोए भारी मात्रा में बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए पास्ता व्यंजन, कैसरोल सूप और स्टू मुख्य व्यंजन हैं, क्योंकि इन्हें उपलब्ध सामग्रियों से बढ़ाया स्वाद दिया और विविधतापूर्ण बनाया जा सकता है। साथ ही नौसेना एक खड़स्ता के मनोवैज्ञानिक भार को समझती है। दिन ब दिन एक ही भोजन खाने से मनोबल जल्दी कम हो सकता है, इसलिए विविधता जरूरी है। इसीलिए मेनू नियमित रूप से बदलते रहते हैं और कभी-कभी स्टेक नाइट या पिज्जा नाइट जैसे विशेष भोजन विशेष रूप से कठिन दिनों, छुट्टियों या सफल अभियानों के बाद के लिए आरक्षित किए जाते हैं। ये आयोजन अपने पोषण मूल्य से कहीं अधिक मनोबल बढ़ाते हैं। ये नाविकों को घर की याद दिलाते हैं। इसके अलावा एक लॉजिस्टिक शतरंज का खेल भी चल रहा है। उदाहरण के लिए ताजी उपज सीमित है। तैनाती के शुरुआती हफ्तों में नाविक सलाद, फल और सब्जियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये चीजें दुर्लभ होती जाती हैं और अंततः खत्म हो जाती हैं और उनकी जगह जमे हुए या डिब्बा बंद विकल्प ले लेते हैं। पाक विशेषज्ञों को इस क्रमिक बदलाव की योजना बनानी होगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि आहार संतुलित रहे और नाविकों का कोई भी समूह उपेक्षित महसूस न करे। मामले को और जटिल बनाने के लिए आहार संबंधी प्रतिबंधों, धार्मिक आवश्यकताओं और खाद्य एलर्जी सभी पर विचार करना होगा। 6000 लोगों के लिए वैकल्पिक भोजन की आवश्यकता वाले एक छोटे से प्रतिशत का भी मतलब है कि उन्हें प्रतिदिन सैकड़ों विशेष भाग खाने होंगे। लेकिन जो बात इस ऑपरेशन को वास्तव में अलग बनाती है वह है इस कारण नीतिक प्रभाव। प्रतिदिन 17,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराना केवल नाविकों को जीवित रखने के बारे में नहीं है, यह एक संपूर्ण युद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के बारे में है। एक अच्छा भोजन प्राप्त करने वाला नाविक सतर्क, केंद्रित और लचीला होता है। इसके विपरीत भूख, खराब भोजन की गुणवत्ता या विविधता की कमी, थकान, चिड़चिड़ापन और प्रदर्शन में गिरावट का कारण बन सकती है। ऐसी विलासिता जो कोई भी वाहक स्ट्राइक समूह वहन नहीं कर सकता। भोजन सीधे तौर पर परिचालन तत्परता को प्रभावित करता है। वास्तव में कुछ नौसेना इतिहासकारों का तर्क है कि सैनिकों को प्रभावी ढंग से भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता ने उतने ही युद्ध जीते हैं जितने हथियारों ने। नेपोलियन का प्रसिद्ध कथन, एक सेना अपने पेट के बल चलती है, उस नौसेना के लिए भी उतना ही सत्य है जो अपनी भूख के बल पर चलती है। अंत में सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक पक्ष भी है। जहाज पर भोजन खासकर कई महीनों तक चलने वाली तैनाती के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। जहाज पर जीवन की नब्ज में हॉल में ट्रे पर कहानियां सुनाई जाती हैं, दोस्ती बनती है और छोटे मोटे उत्सव चुपचाप मनाए जाते हैं। घर से हजारों मील दूर होने पर भी एक नाविक गर्मा गर्म खाना खाते हुए सामान्य जीवन से जुड़ाव महसूस करता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। और मिड रैट्स के मामले में यह रात के चालक दल के बीच एक साझा पहचान को पुख्ता करता है। यह मान्यता कि भले ही उनका शेड्यूल उल्टा हो, वे भी वाहक के 24 घंटे के ताने बाने में महत्वपूर्ण धागे हैं। इसीलिए जब कोई सुनता है कि पाक विशेषण एक विमान वाहक पोत पर प्रतिदिन 17,000 भोजन तैयार करते हैं, तो इसे केवल एक संख्या नहीं समझना चाहिए। यह धीरज, समन्वय और कौशल का एक ऐसा कारनामा है जो एक वाहक हमलावर समूह की कार्य प्रणाली का आधार है। FA-18 के हर प्रक्षेपण, हर रडार संपर्क पर नजर रखने और हर पहरे के पीछे एक नाविक होता है जिसने उस गैली में तैयार भोजन खाया है। और उस भोजन के पीछे पेशेवरों की एक टीम होती है जो हालांकि कम ही सुर्खियों में रहती है, जहाज को जीवित और युद्धरत रखती है एक एक ट्रे। वे रात के खाने के लिए नाश्ता और नाश्ते के लिए रात का खाना देते हैं। मिड राइट में रात के खाने का बचा हुआ खाना
और खाने को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए अन्य खाद्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर दिन भोजन का यह कोटा पूरा हो, रसोई कर्मचारी 2 हफ्ते की सख्त भोजन योजना का पालन करते हैं। जहाज पर मौजूद भोजन किसी भी हालत में खत्म नहीं होना चाहिए, भले ही उसे नियमित अंतराल पर फिर से भरा जाता हो। विमान वाहक पोत पर सवार 5000 नौसैनिकों को प्रतिदिन भोजन कराने के लिए 600 पाउंड चिकन, 350 पाउंड सलाद पत्ता, 20,000 कप कॉफी, 60 गैलन दूध और 30 डिब्बे अनाज की जरूरत होती है। जहाज के रसोइये भारी मात्रा में भोजन तैयार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने पाक कला संबंधी अन्य कार्यों को पूरा करते हुए लगभग 24 घंटे जहाज पर मौजूद अन्य नौसैनिक अधिकारियों के लिए उपलब्ध रहें। जब जहाज पहली बार बंदरगाह से रवाना होता है और अपनी तैनाती शुरू करता है, तो चालक दल के सदस्य आपूर्ति विभाग द्वारा पहुंचाए गए विभिन्न प्रकार के ताजा भोजन का आनंद लेते हैं। उनके वॉक इन फ्रीजर और खाद्य भंडार विभिन्न प्रकार के खाद्य डिब्बों से लगभग पूरी तरह भरे होते हैं। इन डिब्बों के ऊपर स्टॉक तक पहुंचने के लिए जगह छोड़नी पड़ती थी। रसोई कर्मचारियों को अपनी जरूरत का खाना ढूंढने और उसे फ्रीजर के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जगह जगह से रेंगना पड़ता था। भंडारण बक्सों को कैसे रखा और व्यवस्थित किया जाता है, इसका एक विस्तृत आरेख दरवाजे पर लगा होता था ताकि पाकशाला के कर्मचारी फ्रीजरों में आसानी से जा सकें। भंडारण सुविधा के फर्श पर जाने के लिए पर्याप्त बक्सों का इस्तेमाल और उन्हें हटाने में 8 हफ्ते तक लग सकते थे। ताजा भोजन जहाज पर बड़े फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज रूम और ड्राई स्टोर में रखा जाता है। ये भंडारण सुविधाएं हमेशा अपनी पूरी क्षमता तक भरी रहती है। इन्हें लगभग 1 महीने तक नाशवान उपभोग्य सामग्रियों की भारी मात्रा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे जैसे समय बीतता है, ताजा भोजन का भंडार समाप्त होता जाता है और नाविकों का मुंह और पेट जमे हुए और डिब्बा बंद भोजन की ओर मुड़ जाता है। नौसेना के नाविक ताजा भोजन का स्वाद तब भी ले सकते हैं जब इसे पुनः पूर्ति जहाज के जरिए पहुंचाया जाता है। एक पुनः पूर्ति जहाज हर 7 से 10 दिनों में समुद्र में मौजूद विमान वाहक पोत को ताजा भोजन और अन्य वस्तुओं की एक नई खेप पहुंचाता है। इस चक्र के दौरान यह लगभग 400,000 से 10 लाख पाउंड भोजन पहुंचाता है। ये कहना सही होगा कि अमेरिकी नौसेना का भोजन पर खर्च काफी ज्यादा होगा, लेकिन यह हमारे देश के समुद्रों की रक्षा करने वाले साहसी पुरुषों और महिलाओं के भोजन को सुनिश्चित करने के लिए एक जरूरी खर्च है। समुद्र में पुनः पूर्ति, जिसे अंडरवे रिप्लेनिशमेंट या UNRIP कहा जाता है, में काफी समय और मानव शक्ति लगती है। विमान वाहक पोत पर आपूर्ति एक हेलीकॉप्टर के जरिए आगे पीछे होती रहती है जब तक कि पुनः पूर्ति जहाज खाली न हो जाए। फिर आपूर्ति जहाज के उपयुक्त हिस्सों, आमतौर पर वॉक इन फ्रीजर और सूखे खाद्य भंडारों तक पहुंचाई जाती है। विमान वाहक पोत भी बंदरगाह पर पहुंचने पर चक्र को फिर से शुरू करने से पहले अपने खाद्य पदार्थों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों का भंडार फिर से भर लेता है। ऐसे विशेष उदाहरण भी रहे हैं जहां एक विमान वाहक पोत पर बंदरगाह पर रहते हुए 70 दिनों तक का भोजन रखा जा सकता है। अमेरिकी नौसेना समुद्र में किराना दुकानों के माध्यम से भी भोजन पहुंचाती है, जिन्हें फर्ड सी लायंस कहा जाता है। आने वाले नाविक किराना दुकानों पर उपलब्ध प्लास्टिक या कागज के थैलों में से चुन सकते हैं। कुछ अवसरों पर, जैसे जन्मदिन, नाविकों को महंगे रेस्टोरेंट के मेनू में मिलने वाले फैंसी टेबल सेटिंग वाइन ग्लास कॉकटेल और मुख्य व्यंजनों की विशेष डिलीवरी का आनंद मिल सकता है। नाविकों ने यह भी बताया है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब नौसेना अपनी तैनाती बढ़ाने वाली होती है या बंदरगाह का दौरा रद्द करने वाली होती है, तो वे विशेष भोजन का आनंद लेते हैं। अपने नाविकों को खुश रखने के लिए नौसेना स्टेक और लॉबस्टर जैसे महंगे खाद्य पदार्थों की डिलीवरी का आयोजन करती है। तैयार किए जा रहे भोजन और किसके लिए वे खाना बनाते हैं, इसके आधार पर जहाजों पर रसोइयों और नाविकों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। नाविकों के वर्ग उन जगहों की भी पहचान करते हैं जहां वे खाना खाते हैं। जूनियर सूचीबद्ध नाविक सामान्य मेस में खाना खाते हैं। वे मेनू में दिए गए अन्य भोजन विकल्पों का आनंद लेने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देते और केवल वही खाते हैं जो उनके लिए तैयार किया जाता है। उच्च अधिकारियों के पास मेनू के कई विकल्प होते हैं जिनमें से वे अपना भोजन चुन सकते हैं।
बेशक इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उन्हें विशेष शुल्क देना पड़ता है और अपने भोजन की व्यवस्था के लिए अलग से रसोइयां और रसोइयां भी होते हैं। कप्तान के पास एक निजी रसोइयां, एक अलग गैली और खाद्य सामग्री का भंडार होता है। कप्तान का आपूर्ति भंडार आमतौर पर जहाज पर सबसे अच्छे भंडारों में से एक होता है। हालांकि सामान्य रसोई कक्षों में बचा हुआ खाना मिलना आम बात है, लेकिन नौसेना अधिकारियों को दोबारा खाना पसंद नहीं आता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्नत मेनू विकल्पों का आनंद लेने के लिए वे जो पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे हर बार भोजन की एक मानक सर्विंग ही पूरी होती है। जब तक अधिकारी भोजन से अनुपस्थित रहने का विकल्प नहीं चुनता, तब तक प्रत्येक अधिकारी एक निश्चित मात्रा में भोजन करता है। जहाज पर सभी नौसैनिक दल के सदस्यों को परोसा जाने वाला भोजन गुणवत्ता और मात्रा के मामले में लगभग एक जैसा होता है। सभी रसोइयों और गैली को यह सुनिश्चित करना होता है कि विमान वाहक पोत पर सवार चालक दल के सदस्यों के लिए भोजन एक ही समय पर तैयार हो। कुछ गैली नौसेना के नाविकों की एक बड़ी संख्या को संभालती है, जबकि अन्य उच्च रैंक के अधिकारियों की एक निश्चित संख्या को संभालती है, शायद 100 या उससे थोड़े ज्यादा। चूंकि सभी भोजन तैयार करने में समान समय लगता है, इसीलिए उच्च रैंक के अधिकारियों को परोसा जाने वाला भोजन बेहतर गुणवत्ता का होता है। जहाज के बाकी चालक दल की तुलना में प्रमुखों और कप्तानों को बेहतर गुणवत्ता और ज्यादा मात्रा में भोजन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। कभी कभार अमेरिकी नौसेना के नाविक स्टील बीच पिकनिक का आनंद लेते हैं, जहां वे बारबेक्यू किए हुए मांस का आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। चालक दल के सदस्यों को समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि शार्क अक्सर जहाज के पतवार के आसपास रहती हैं। खून से सना हुआ मांस फेंकने से समुद्री राक्षस आकर्षित होंगे और उनके संपर्क में आने से हर हाल में बचना चाहिए। कभी कभी नौसेना का पाक कला स्टाफ अपने सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। ये आम तौर पर तब होता है जब जहाज बंदरगाह पर होता है और उसकी तैनाती नहीं होती। प्रशिक्षण व्यक्तिगत या समूह सत्रों में हो सकता है। अधिकांश प्रशिक्षण अभ्यास रसोइये के पहले से मौजूद पाक कौशल को निखारने पर केंद्रित होते हैं। प्रशिक्षण की शेष अवधि प्रतिभागियों द्वारा सीखी जाने वाली नई पाक तकनीकों और प्रक्रियाओं पर खर्च की जा सकती है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में इन प्रशिक्षण सत्रों ने रसोई कर्मचारियों के सामने आने वाली उन कठिनाइयों को नाटकीय रूप से कम कर दिया है, जिनका सामना उन्हें विमान वाहक पोत पर सवार 5000 नाविकों के लिए प्रतिदिन लगभग 70,000 भोजन तैयार करते समय करना पड़ता है। एक साधारण पर्यवेक्षक को यह आंकड़ा एक आंकड़े से ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन वास्तव में यह एक जटिल रसद व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए हर दिन सटीकता, अनुशासन और टीम वर्क की आवश्यकता होती है। इतने बड़े आकार के एक तैरते शहर में भारी मात्रा में भोजन की खपत होती है और पाक कलर टीम के सामने यह सुनिश्चित करने का एक कठिन काम होता है कि सही भोजन सही नाविक तक सही समय पर पहुंचे। दिन में 3 बार हर दिन बिना किसी चूक के। एक पल के लिए पैमाने पर विचार करें। जमीन पर एक रेस्टोरेंट जो एक दिन में कुछ 100 भोजन परोसता है, उसे व्यस्त माना जाता है। एक होटल का खान पान व्यवसाय किसी बड़े सम्मेलन या कार्यक्रम के दौरान कुछ 1000 भोजन परोस सकता है। फिर भी अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत पर उत्पादन का विस्तार आधारभूत अपेक्षा है, न कि कोई विशेष अवसर। रात्रिपाली में काम करने वाले नाविकों और एविएटरों के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना और अक्सर आधी रात का राशन समय पर तैयार किया जाना चाहिए। थोड़ी सी भी गड़बड़ी, चाहे वह आपूर्ति की समस्या हो, उपकरणों की खराबी हो या मानवीय भूल हो, पूरे जहाज पर असर डाल सकती है, जिससे मनोबल, तत्परता और अंततः मिशन की सफलता प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि विशेष प्रशिक्षण इतना जरूरी है। नौसेना के पाक विशेषज्ञ, जिन्हें अक्सर CS कहा जाता है, न केवल खाना पकाने की तकनीकों में बल्कि पोषण, स्वच्छता, बड़े पैमाने पर भोजन योजना और औद्योगिक स्तर के रसोई प्रबंधन में भी कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। ये कोई साधारण कौशल नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप 4 लोगों के परिवार के लिए नहीं, बल्कि कतार में इंतजार कर रहे हजारों भूखे क्रू सदस्यों के लिए तले हुए अंडे पकाने की कोशिश कर रहे हैं।
इतने बड़े पैमाने पर खाना पकाने से सब कुछ बदल जाता है। हिस्से का आकार, पकाने का समय, भंडारण की जरूरतें और यहाँ तक कि सुरक्षा प्रक्रियाएं भी। एक गलती सैकड़ों पाउंड खाना बर्बाद कर सकती है या इससे भी बदतर खाद्य सुरक्षा से समझौता कर सकती है। नौसेना इनमें से किसी का भी खर्च नहीं उठा सकती। समय के साथ इन प्रशिक्षण सत्रों ने अपव्यय को कम करने, कार्य प्रवाह को सुव्यवस्थित करने और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को परिष्कृत किया है। एक वाहक पर दक्षता का मतलब केवल पैसा बचाना नहीं है, ये समुद्र में रहते हुए सीमित संसाधनों का संरक्षण करने के बारे में है। चल रहे पुनः पूर्ति यूनरैप के दौरान पुनः आपूर्ति जहाजों द्वारा लाई गई आपूर्ति की प्रत्येक खेप अगली डिलीवरी तक चलनी चाहिए। इसका मतलब है कि पाक कर्मचारियों को गुणवत्ता से समझौता किए बिना चावल के हर पाउंड, सब्जियों के हर क्रेट और मांस के हर टुकड़े को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखना होगा। प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी स्टॉक को सही ढंग से घुमाना, मानकीकृत व्यंजनों का उपयोग करके भोजन तैयार करना और उपलब्ध सामग्री के आधार पर मेनू को अनुकूलित करना जानते हैं। मानवीय पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 5000 नाविकों को खाना खिलाना सिर्फ कैलोरी की बात नहीं है, यह मनोबल की बात है। एक विमान वाहक पोत पर जीवन चुनौतीपूर्ण होता है। लंबे घंटे, भारी तनाव और लगातार संचालन की गड़गड़ाहट सबसे मजबूत नाविक को भी थका सकती है। एक अच्छा भोजन, रात भर की कड़ी निगरानी के बाद एक गर्मा गर्म नाश्ता या उड़ान संचालन से पहले अच्छी तरह से तैयार किया गया रात का खाना एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बढ़ावा दे सकता है। इस तरह पाक कला टीम युद्ध की तैयारी में सीधे योगदान देती है। खुश, अच्छी तरह से खिलाए गए नाविक बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखते हैं और समुद्र में हफ्तों या महीनों तक आवश्यक सहन शक्ति बनाए रखते हैं। इसे हासिल करने के लिए पाक विशेषज्ञ सिर्फ कौशल पर ही निर्भर नहीं रहते, वे टीम वर्क पर भी निर्भर करते हैं। गैली का काम एक बड़ी इकाई के भीतर एक सैन्य इकाई की तरह होता है। भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं, कुछ तैयारी संभालते हैं, कुछ खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कुछ सफाई और वितरण का प्रबंधन करते हैं। समय का हर पल समन्वय होता है। उदाहरण के लिए, जब एक टीम नाश्ते के लिए सैकड़ों अंडे फोड़ रही होती है और बेकन तैयार कर रही होती है, तो दूसरी टीम दोपहर के भोजन की तैयारी शुरू कर रही होती है। नाश्ता खत्म होने तक रात के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। यह एक अनवरत चक्र है और प्रशिक्षण, समन्वय और अनुशासन के बिना यह व्यवस्था अपने ही बोझ तले ढह जाएगी। नौसेना के पाक कला कर्मचारियों को विशेष धन्यवाद देना चाहिए, जो जहाज को ऐसे तरीकों से चलाते रहते हैं जो अक्सर बाहरी दुनिया की नजरों से ओझल रहते हैं। पायलटों, जिन्हें उनके साहसिक अभियानों के लिए जाना जाता है, या डेक क्रू, जिन्हें विमानों को संभालने के खतरनाक काम के लिए जाना जाता है, के विपरीत पाक कला टीम काफी हद तक पर्दे के पीछे काम करती है। फिर भी उनका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। चालक दल को खाना खिलाना कोई सहायक कार्य नहीं है, यह एक मिशन महत्वपूर्ण कार्य है। भोजन के बिना मानव मशीन ठप पड़ जाती है और दुनिया का सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत एक बहते हुए स्टील के पतवार से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। यह ध्यान देने योग्य है कि हर दिन इतने सारे भोजन तैयार करना केवल खाना पकाने का ही नहीं, बल्कि रसद का भी मामला है। भोजन को विशाल रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में ठीक से संग्रहित किया जाना चाहिए, जो जहाज के पूरे डेक पर फैले होते हैं। सामग्री का सावधानी पूर्वक ट्रैक रखना आवश्यक है। न केवल यह जानना कि आज क्या उपलब्ध है, बल्कि यह भी कि एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद कितना बचेगा। अगर मौसम या परिचालन सुरक्षा के कारण आपूर्ति में देरी होती है, मेनू की योजना हफ्तों पहले बनाई जाती है, फिर भी कमी या प्रतिस्थापन के लिए इसे लचीला बनाए रखना आवश्यक है। कई मायनों में पाक विशेषज्ञ रसोइयों की तरह ही रसद विशेषज्ञ के रूप में भी काम करते हैं। भोजन की सूची की स्प्रेडशीट को संतुलित करते हुए चूल्हे पर बर्तनों को भी संतुलित करते हैं। बेशक तकनीक मदद करती है। आधुनिक विमान वाहक पोतों में औद्योगिक स्तर की रसोई होती है, बड़े ओवन, स्टीम केटल, मिक्सर और बर्तन धोने के उपकरण। लेकिन सिर्फ तकनीक ही थकान, तनाव और निरंतरता की जरूरत जैसी मानवीय चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकती। यहीं पर प्रशिक्षण फिर से अपनी अहम भूमिका निभाता है।
प्रशिक्षण के दौरान उच्च स्तरीय परिदृश्यों का अनुकरण करके खाद्य सुरक्षा के तरीकों को मांसपेशियों की स्मृति में बिठाकर और गैली पर्यवेक्षकों को नेतृत्व कौशल सिखाकर नौसेना यह सुनिश्चित करती है कि जब वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में दबाव बढ़े तो पाक कला टीमें अपना काम कर सकें। जब कोई पीछे मुड़कर पूरे दायरे पर विचार करता है तो उपलब्धि और भी स्पष्ट हो जाती है। 17,000 बार भोजन करना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह 17,000 पलों का प्रतिनिधित्व करता है जब एक नाविक को याद दिलाया जाता है कि उसकी देखभाल की जा रही है, उसे पोषण और सहारा दिया जा रहा है। ये खाली पेट या भरे पेट के साथ लंबी पारी में जाने के अंतर को दर्शाता है। यह जहाज के दैनिक जीवन की शांत लेकिन जरूरी धड़कन का प्रतिनिधित्व करता है। आखिरकार हर दिन इतने सारे भोजन तैयार करना कोई आसान काम नहीं है, किसी भी तरह से नहीं। इसके लिए रसद, प्रशिक्षण, टीम वर्क और समर्पण का समन्वय आवश्यक है। और भले ही पाक कला कर्मचारी विंग्स न पहने या हथियार प्रणालियां संचालित न करें, फिर भी नौसेना के सबसे शक्तिशाली जहाजों को समुद्र पार अपनी ताकत दिखाने में उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनके बिना न तो निरंतर संचालन संभव होगा, न ही कोई धीरज और न ही कोई मिशन सफल होगा। एक वाहक को भोजन देना एक युद्धपोत को भोजन देने के समान है, और एक युद्धपोत को भोजन देना नौसेना की शक्ति की रीढ़ को भोजन देने के समान है। उन्हें लगातार महीनों तक ऐसा करना पड़ता है। सफेद एप्रन और शेफ हैट पहने हमारे हीरो और हीरोइनों को सलाम, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी समय कोई अमेरिकी नौसेना का नाविक भूखा न रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आज के विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं। हमें आपकी राय, आपके सवाल और यहाँ तक कि आपकी अपनी राय सुनना अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने में मदद करती है और इस समुदाय में अच्छी बातचीत को भी बढ़ावा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी भविष्य की कोई भी सामग्री मिस न करें। हम आपके लिए और भी रोमांचक और गहन कहानियां लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका सब्सक्राइब करना है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो लाइव हो आपको सबसे पहले पता चल सके। यकीन मानिए, हमारे पास और भी कई दिलचस्प विषय आने वाले हैं। विस्तृत सैन्य विश्लेषण से लेकर उन ऑपरेशनों के पीछे के दृश्य जो आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले, आप इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। और अगर आप यहाँ नए हैं तो इस वीडियो के बाद हमारे चैनल को जरूर देखें। आपको इसी तरह की और भी कई रोमांचक सामग्री मिलेगी, जिसमें वास्तविक दुनिया की घटनाओं के विश्लेषण से लेकर सुर्खियों से परे विचारोत्तेजक चर्चाएं शामिल हैं। तो बने रहिए, इन्हें देखिए और हमें बताइए कि आपको कौन सी पसंद आई। देखने के लिए शुक्रिया, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, और हमेशा की तरह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक उत्सुक बने रहें, जुड़े रहें और भी जानने के लिए वापस आते रहें।